नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण में नंबर 1 पर पहुंचा देवरिया। महिला से दिन दहाड़े 85,000 रुपए की लूट। सड़क हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत, एक जख्मी। धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस और मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी लोगों ने मनाया। डेंगू का बढ़ रहा है प्रकोप, 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही IGRS यानी समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण के क्रम में पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर के निर्देशन में पुलिस ने पूरे जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बताया जा रहा है कि समस्त थानों से समन्वय स्थापित कर पोर्टल से प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों का निर्धारित समयावधि में निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया गया तथा तत्परता पूर्वक आख्या अपलोड की गई, जिसके फलस्वरूप विगत माह अगस्त 2025 में पूरे जनपद में देवरिया का प्रथम स्थान रहा। इसके अतिरिक्त विगत माह अगस्त में जनपद के 16 थानों के द्वारा भी 100 अंकों में से 100 अंक के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, जिसको लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक ने धन्यवाद दिया। बिहार के मैरवा स्थित बैंक से रुपया निकाल कर लौट रही एक महिला से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 85,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। सूचना पर एसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के पर्दाफाश को लेकर एसओजी समेत अन्य टीम लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि श्री रामपुर क्षेत्र के बासोपट्टी गांव के निवासी रिंकी देवी बिहार के मैरवा स्थित एक बैंक पर गई थी और वहां से 85,000 रुपए निकाल कर घर लौट रही थी। अभी श्री रामपुर क्षेत्र में ही पहुंची थी कि बाइक सवार 2 बदमाश आ गए और उनका पर्स छीन लिए तथा फरार हो गए। इस पर्स में 85,000 रुपए नगद, मोबाइल समेत अन्य कीमती सामान थे। सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। कुछ साक्ष्य भी हाथ लगे हैं और जल्द ही आरोपियों के गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। शहर के कसिया रोड पर शुक्रवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी भी है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिला मुख्यालय देवरिया से कसिया रोड निवासी 19 वर्षीय किशन, 18 वर्षीय अनूप और राजकुमार एक ही बाइक से सुबह 8 बजे कसिया रोड की तरफ जा रहे थे। अचानक कसिया रोड ओवर ब्रिज के पास एक महिला सामने से आ गई। महिला को ठोकर मारने के बाद बाइक नियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक में घुस गई। इस हादसे में सभी जख्मी हो गए। उपचार के लिए सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने महिला बाइक सवार अनूप किशन को मृत घोषित कर दिया, जबकि राज का इलाज चल रहा है। हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद तीनों के परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी मरीज मिलने लगे हैं। अभी 2 मरीज मिले हैं, जिसमें एक गैर प्रांत से आने वाला युवक भी है। दोनों का इलाज मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में चल रहा है। मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में डेंगू बीमारी फैलती है। अगस्त से नवम्बर तक इसके संक्रमण का समय माना जाता है। इस समय मरीज मिल रहे हैं। शहर के राम गुलाम टोला निवासी नवीन कुमार सिंह, उम्र 31 वर्ष, पुत्र आलोक नाथ दिल्ली में नौकरी करते हैं। बताया जा रहा है कि छुट्टी पर घर आए थे और बुखार से पीड़ित हो गए। जांच कराने के बाद डेंगू होने का संदेह डॉक्टरों ने जताया है। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। पूरे जनपद में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए परंपरा के साथ सभी छात्रों ने अपने गुरुजनों की पूजा की और उनका आदर सम्मान कर उन्हें उपहार दिया। बताया जा रहा है कि आज भी
कुछ शिक्षक हूबहू इस पंक्ति को आज भी चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसे कुछ चुनिंदा शिक्षक हैं जो अपनी मेहनत और लगन की बदौलत सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदल रहे हैं। कहीं पर अनुदेशक तो कहीं सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञान का अलख जगा रहे हैं। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी स्कूल जाना नहीं छोड़ पाते। शिक्षक दिवस के दिन ऐसे ही कुछ शख्सियतों की चर्चा क्षेत्र में बनी रही। कई मीडिया संस्थानों में भी ऐसे शिक्षकों के संदर्भ में छापा गया। शहर के गोरखपुर रोड पर ओवर ब्रिज के नीचे बिना मानचित्र स्वीकृति के बने मजार के मामले में विनियमित क्षेत्र में नियत प्राधिकारी एसडीएम सदर के कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई। अधिवक्ताओं के हड़ताल के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो सकी और 11 सितंबर की अगली तिथि निर्धारित कर दी गई। तो वहीं पूरे जनपद में मोहम्मद साहब के जन्मदिन को भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया। कई क्षेत्रों में जुलूस निकालकर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाया गया और उनके जीवन से शिक्षा लेने का संकल्प भी लिया गया। मौसम के दगा देने से धान समेत खरीफ की अन्य फसलें मुरझाने लगी हैं। नमी की कमी से धान की फसल का बढ़वार रुक सा गया है। वहीं मक्का, तिल और अरहर की फसल भी इससे प्रभावित होने लगी है। तीखी धूप और गर्मी के चलते किसानों को खरीफ के बीच समय में सूखे की आशंका सताने लगी है। इस साल खरीफ की शुरुआत से ही किसानों को मानसून दगा दे रहा है। काफी इंतजार के बाद भी बरसात नहीं होने पर किसानों ने पंप सेट और नहर के पानी से धान की रोपाई की और वह भी अब सूखे की तरफ जा रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। संगठन के लोगों ने महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों को फल वितरित किया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। लार थाना की पुलिस ने मेहरौना में भूजा बेचने वाले युवक की हत्या के मामले में 3 दिन बाद भी एसओजी की हाथ खाली है। पुलिस अब घटना के पर्दाफाश को लेकर जगह जगह सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और पर्दाफाश होने का दावा जल्द ही कर रही है। उधर बसपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गांव में पहुंचा और परिवार के लोगों से मुलाकात कर सांत्वना देते हुए पुलिस से जल्द घटना के पर्दाफाश को लेकर मांग की है। बरहज में बाढ़ की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। सरयू और राप्ती नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से तटवर्ती गांव के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दियारा क्षेत्र के 7 टोले बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बिशुनपुर, देवार, नूरुल्लाहपुर तटबंध की तरफ तेजी से पानी बढ़ रहा है। करीब 150 एकड़ फसल भी जलमग्न हो गई है। पानी से घिरे गाँव में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरहज में थाना घाट पर बने मापक पर गुरुवार शाम को 5 बजे सरयू 67.45 मीटर पर प्रवाहित हो रही थी। इधर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर से मिला। इस दौरान डीलर्स एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान में आ रही दिक्कतों को साझा किया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल पंपों पर पुलिस की व्यवस्था करने की मांग की है। कहा गया है कि शासन के निर्देशानुसार नो हेलमेट नो फ्यूल विषयक समेत अभियान के तहत 1 से 30 सितंबर तक जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर समस्त पेट्रोल पंप पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पेट्रोलियम डीलर्स ने इस अभियान का स्वागत करते हुए पेट्रोल पंप पर प्रचार प्रसार को अभियान की जानकारी के लिए बैनर भी लगा दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण में नंबर 1 पर पहुंचा देवरिया। महिला से दिन दहाड़े 85,000 रुपए की लूट। सड़क हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस और मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी लोगों ने मनाया। डेंगू का बढ़ रहा है प्रकोप। 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।